उन प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना जो उत्पीड़न के कारण अपने मूल देश से भाग गए हैं और अपने गोद लिए गए देश में पर्याप्त समय तक रहे हैं। किसी भी राष्ट्र राज्य द्वारा एक मानवीय प्रयास है और आमतौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इस उपाय को केवल पड़ोसी देशों के एक मनमाने समूह के प्रवासियों तक सीमित करके और परिभाषा को केवल धर्म उत्पीड़न तक सीमित करके और इसे मुसलमानों, नास्तिकों और अन्य लोगों के बीच अज्ञेय दियों को शामिल न करने के लिए और भी सीमित करने से यह सुझाव दिया जाएगा कि बशर्ते कि इस नागरिकता का मानवता से कम और भारतीय नागरिकता की विकृत समझ से अधिक लेना देना है। अपने इरादे से नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसके नियमों को पिछले महीने गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, संसद में अधिनियम पारित होने के 4 साल बाद भारतीय संविधान के लोकाचार के खिलाफ जाता है। यह अपनी समझ में एक अदूरदर्शी कानून है कि केवल धार्मिक उत्पीड़न ही शरण और नागरिकता प्रदान करने का कारण बनता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्पीड़न अन्य कारणों से भी हो सकता है, जैसे हाल के वर्षों में श्रीलंका के मामले में भाषाई भेदभाव और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जहां से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसके अलावा जैसा कि म्यांमार के रोहिंग्या के मामले से पता चलता है कि मुसलमानों को भी हाल के वर्षों में भेदभाव के सबसे गंभीर रूप का सामना करना पड़ा है, जिससे हजारों लोग मारे गए। उनमें से 10 लाख से अधिक को राज्य विहीन कर दिया गया और लाखों लोग जानबूझकर नरसंहार नीतियों के कारण भारत सहित अन्य देशों में भाग गए। देश में सत्तारूढ़ शासन द्वारा लागू किया गया, जहां तक कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों और इस्लाम को राज्य धर्म मानने वाले देशों में भी अहमदिया जैसे अल्पसंख्यक इस्लामी संप्रदाय उत्पीड़न और उत्पीड़न के अधीन रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीएए के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया कि अधिनियम के नियमों के अनुसार विदेशी आवेदकों को अपने मूल देशों की नागरिकता को प्रभावी ढंग से त्यागने की आवश्यकता नहीं है और यह दोहरी नागरिकता की संभावना की अनुमति देता है, जो सीधे तौर पर नागरिकता का उल्लंघन है। अधिनियम भी निष्पक्ष है, भले ही वह केवल प्रक्रियात्मक हो। हालांकि भारत शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है।